नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अयोध्या में बनाई जा रही भव्य राम मंदिर, 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर उद्घाटन। विधायक इरफान अंसारी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। 10,000वें जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन लोकार्पण। देवघर एम्स स्थित जन औषधि केंद्र का लोकार्पण। लोगों को सस्ते दर पर दवा दिलाने की पहल। चीन में तेजी से फैल रही रहस्यमयी बीमारी, भारत सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट। झारखंड सरकार ने भी सभी जिलों को किया अलर्ट। बीएसएफ का वार्षिक उत्सव का आयोजन। हजारीबाग में 1 दिसंबर को होगा वार्षिक उत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। जमशेदपुर में एसएसपी कौशल किशोर के नेतृत्व में हुई बैठक। पुलिस लाइन में आयोजित की गई बैठक। पुलिस के सामने आने वाली समस्याओं पर हुई चर्चा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मंदिर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जिसका भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया जाना है। संभावना है कि पीएम नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और इस पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने श्री राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों करवाने की मांग की है। 22 जनवरी को हम चाहेंगे कि अगर मंदिर का उद्घाटन हो तो हम द्रौपदी मुर्मू जी करें, प्रधानमंत्री ना करें। ठीक है, मेरा ही मानना होगा प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नहीं करें। आप बिल्कुल नहीं जाइए। आप जहां जाते हैं तो शायद लगता है कि हमको खराब लगता है, बोलना नहीं चाहते, हम लोग हार जाते हैं और हमको बहुत सदमा लगा है जब भारतीय टीम हार गई। तो हम चाहते थे कि जब हमारे 41 मजदूर वहां फंसे थे, प्रधानमंत्री वहां जाते तो मुझे अच्छा लगा। आप वहां नहीं गए, आप चले गए इंडिया टीम में। गए तो बेचारा बताइए इतना हम रोए, टिकट मेरा खत्म हो गया। हम बहुत अफसोस है, बहुत सदमे में आएंगे। बिहार सरकार के वित्त मंत्री सह नालंदा जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी राजगीर महोत्सव को लेकर राजगीर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। शराबबंदी पर लगाया जा रहे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि शराब कारोबार में जुड़े लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि शराब से संबंधित किसी भी सूचना देने के लिए सरकार ने आम लोगों के लिए टेलीफोन नंबर विज्ञापित कर रखा है और जिस पर आप सूचना देकर तत्काल कार्रवाई होगी। सरकार ने विज्ञापन देके आम लोगों को कहा है कि शराब पीने की सूचना, शराब बेचने की सूचना, शराब को स्टोर करने की सूचना अगर किन्हीं को पता चले तो उसके लिए नंबर विज्ञापित है कि इस नंबर पर आप सूचना दीजिए और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। तो उस नंबर पर सूचना नहीं देके आपको सूचना देने के पीछे क्या मकसद होता है, आप बताइए। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एम्स स्थित 10,000वें जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इस मौके पर देवघर एम्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार मनसुख मंडाविया और सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहे और देवघर एम्स में आयोजित इस कार्यक्रम से पूर्व केंद्रीय मंत्री और संसद ने स्वास्थ्य केंद्र और साथ ही आपको बता दें कि जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है और जिसकी राह पर भारत निकल पड़ा है। वहीं जन औषधि केंद्र खोलने के पीछे भी प्रधानमंत्री का मुख्य उद्देश्य है कि हर गरीब परिजन को सस्ते दर पर इलाज और सस्ती दवाइयां मिल सके। आज 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। एक 10,000वां जन औषधि केंद्र का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ड्रोन का संचालन करके, ड्रोन उड़ा के किसानों को एग्रीकल्चर सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित किया और महिला स्वयं ड्रोन चला के स्वयं अपनी इनकम खड़ी कर पाए, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण कार्य। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सरकार ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि इन दिनों चीन में एक रहस्यमयी बीमारी ने दस्तक दे दी है और इसका असर भारत में भी पड़ने की आशंकाएं भी जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस बीमारी के शिकार ज्यादातर छोटे बच्चे हो रहे हैं और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अलर्ट भी जारी किया, जिसके बाद में झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट भी हो गया है। संवाददाता नवीन शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बाद चीन ने दुनिया के सामने नई बीमारी का टेंशन बढ़ा दिया है। दरअसल चीन में फैले इन्फ्लुएंजा और निमोनिया को लेकर के पूरे विश्व में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अलर्ट मोड पर है। WHO ने इस मामले को लेकर के चीन से रिपोर्ट मांगा है। दूसरी तरफ झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के तरफ से सारे जिलों के स्वास्थ्य विभागों को चिट्ठी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो अपने पीडियाट्रिक विभाग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें। ऑक्सीजन सपोर्ट बेड से लेकर के CCU से लेकर के ICU तक पीडियाट्रिक का जो वार्ड है उसको दुरुस्त करने की बात कही गई है। रिम्स में भी पीडियाट्रिक विभाग में ऑक्सीजन बेड से लेकर के यानी ICU, CCU समेत जो व्यवस्थाएं बच्चों को लेकर के वार्ड में होनी चाहिए, उसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। दरअसल कोविड का वो दौर शायद हम में से किसी ने भूला नहीं होगा, लेकिन इसके बाद चाइना में जिस तरीके से ये जो इन्फ्लुएंजा और निमोनिया फैल रहा है, बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। ये निमोनिया से थोड़ा सा अलग बीमारी है। रहस्यमयी तरीके से पूरा चीन का जो दक्षिणी हिस्सा है, फिलहाल वहां पर ये बहुत तेजी से ये निमोनिया फैला हुआ है। ऐसे में चाइना से लगभग 7000 किलोमीटर से भी दूर राजधानी रांची की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी देश में, भारत में इसका कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पर है, ताकि अगर इस तरह का कोई केसेज सामने आता है तो उससे लड़ने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार रहे। रिम्स की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से शिशु वार्ड में तैयारियां की गई हैं, ऑक्सीजन बेड से लेकर के जो ऑक्सीजन सपोर्ट से लेकर के जो CCU की तैयारियां हैं वो रिम्स ने पूरी की है। इसके अलावा राज्य के सभी जिला अस्पतालों में भी जो ऑक्सीजन बेड हैं उनको दुरुस्त करने की बात कही गई है। जो भी ऑक्सीजन के लिए जो प्लांट लगे थे उसको दुरुस्त करने की बात कही गई है। अगर वो चालू नहीं है तो उसे चालू करा लिया जाए, बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिला को अलर्ट किया है। निश्चित तौर पे चाइना ने पूरे विश्व को कहीं ना कहीं एक बार फिर इस रहस्यमयी बीमारी से डरा जरूर दिया है, लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में जो है अब कहीं ना कहीं तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड में भी इस तैयारी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था कि कहीं अगर इस तरह का वायरस देश में फैलता है, इस तरीके से अगर ये बीमारी देश में या झारखंड में कहीं होता है, इस तरह का अगर बीमारी ट्रेस होता है तो उससे लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार रहे। कैमरा सूर्यान के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो बढ़ते हैं आगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का वार्षिक उत्सव का आयोजन हजारीबाग BSF ट्रेनिंग मैदान में 1 दिसंबर को होना है, जिसको लेकर BSF के DG नितिन अग्रवाल के द्वारा भी आपको बता दें कि हजारीबाग BSF ग्राउंड में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में नितिन अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि प्रति साल देश के कई प्रांतों में BSF अपना वार्षिक उत्सव मनाता है और इस साल 2023 में झारखंड प्रदेश के हजारीबाग के मेरू में BSF ट्रेनिंग सेंटर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और इस प्रेस वार्ता के मौके पर संजू मिश्रा ADJ, रवि गांधी ADG और सहित BSF के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। रेजिंग डे जो उसको स्थापना दिवस हम कहते हैं, उसमें मुख्यतः परेड होती है। तो परेड के पहले ये हमने शहीद स्मारक बनाया है, जो हमारे शहीद हुए हैं बल के लोग, उनको इज्जत देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्थल बनाया जाता है। तो वो बनाया हुआ है, उसमें कल पहले मंत्री जी जाके श्रद्धांजलि देंगे एक रीत रखकर, सलूट करके, और उसके पश्चात वो परेड ग्राउंड पे आएंगे जहां परेड होगी, और परेड के पश्चात आधे घंटे का। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बोकारो जिलों में आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर एक नया आयाम भी जुड़ गया है। जिले में मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु अपोलो क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि अपोलो क्लिनिक का शुभारंभ फीता काटकर किया गया, दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। यहां पर छत के नीचे बेहतर मेडिकल इक्विपमेंट सेवा के साथ साथ डायग्नोस्टिक सेंटर मरीजों के लिए भी उपलब्ध कराए गए। अपोलो ग्रुप के बिजनेस कंट्री हेड तरुण गुलाटी ने भी कहा कि अपोलो क्लिनिक के बोकारो में खुलने से यहां के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। और साथ ही अपोलो ग्रुप के रीजनल बिजनेस अधिकारी सचिन ने कहा कि बोकारो अपोलो क्लिनिक यहां के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही आपको बताते चले कि बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सर्कस मैदान के पास अपोलो क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। ये क्लिनिक निरोग हेल्थ केयर सेंटर और अपोलो क्लिनिक के संयुक्त सहयोग से चलाया जाएगा। अपोलो में अपोलो क्लिनिक का बोकारो में सबसे बड़ा भव्य उद्घाटन किया है। ये सारी प्राइमरी हेल्थ केंद्र की सुविधाएं लेकर के आ रहा है जो बोकारो के सारे लोगों के लिए है। यहाँ पे उत्तम क्वालिटी की सर्विस मिलेगी। पैथोलॉजी लैब है हमारी, ओपीडी कंसल्टेशंस है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है हमारे यहाँ पे। और हम यहाँ पे स्पेशलाइज डेंटल की भी डिविजन्स लाए हुए हैं जहाँ पे डेंटल की भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और आजकल जैसे देख रहे हैं डायबिटीज भी बहुत बढ़ रहा है, उसकी भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्पेशलाइज अपोलो शुगर क्लिनिक की भी ओपनिंग की हुई है, स्थापना की हुई है, जहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी अपोलो शुगर क्लिनिक से रिलेटेड। मुझे आज बेहद खुशी है कि हमने इस क्लिनिक का उद्घाटन स्थापना की आज, और इस क्लिनिक से यहाँ के लोगों को उत्तम सेवाएं मिलेंगी। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज डिपार्टमेंट में मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी, यहाँ पे लोकल डॉक्टर्स, इसके अलावा हम लोग सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स चेष्टा करेंगे हमारे चेन्नई और कैलकाटा हॉस्पिटल से आएंगे, जिससे उन लोगों को एक अच्छा कंसल्टेशन करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, यही उनको शहर में उनको ये सेवा मिलेगी। इसके अलावा हम लोग एक अच्छी डायग्नोस्टिक सर्विसेज देंगे। हम लोग ने एक वर्ल्ड क्लास पैथोलॉजी लैब बनाई है, इसको हम लोग शीघ्र से शीघ्र NABL की एक्रेडिटेशन में लेके जाएंगे। और इसके साथ हमारे यहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, TMT, ECG, PFT, EEG की सुविधा उपलब्ध है। जमशेदपुर स्थित पुलिस लाइन में SSP कौशल किशोर के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया और आयोजित बैठक में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस के समक्ष आने वाली कई समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस संबंध में SSP कौशल किशोर ने बताया कि पुलिस से संबंधित सामूहिक रूप से जो समस्याएं हैं उनको बैठक में उठाया गया। साथ ही अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। जमशेदपुर पुलिस लाइन में पुलिस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी संपर्क के पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, सहनी, हवलदार, कांस्टेबल सभी शामिल हुए। और सभी के द्वारा जो है जिनकी जो समस्या थी, सामूहिक तौर पर जो समस्या थी, उनको उठाया गया। वो चाहे बिल्डिंग से संबंधित हो या छुट्टियों से संबंधित हो या और भी जो भी इशू जो सामूहिक रूप से लोग कहीं न कहीं फेस कर रहे हैं, और उन समस्याओं जो पिछले बार भी जो समस्याएं उठाई गई थी उनका क्या निदान निकला, उस पर चर्चा हुई। और इस बार जो समस्याएं लोगों के द्वारा जो सामने रखी गई हैं उन पर भी विचार किया गया और संबंधित पदाधिकारियों को उसका अनुपालन करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिहार में एक तरफ जहां पर अपर शिक्षा सचिव के पाठक ने बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की भरपूर कोशिश कर रहे, वहीं दूसरी तरफ आज भी बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। हम बात करें मोकामा प्रखंड के मेकरा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय मेराडी की, जहां पर कुल नामांकित बच्चों की संख्या 174 है, जिन्हें पढ़ाने के लिए विद्यालय में महज एक ही कमरा उपलब्ध है, जिसके कारण बच्चे जो हैं वो मंदिर प्रांगण में पेड़ के नीचे अपना भविष्य संवारने में लगे हैं। बच्चों की परेशानियां जो हैं वो बारिश के मौसम में तब बढ़ जाती हैं जब कमरे में 174 बच्चे बैठने को मजबूर होना पड़ता है, और इस बाबत विभाग को कई बार पत्र भी लिखा गया, लेकिन परिणाम शून्य है। सर 174 बच्चा है, इसमें एक ही गो रूम है और इसी में हम सब लोग पढ़ाते हैं किसी तरह से। खुले आसमान के नीचे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई समस्या उत्पन्न होती है? जी, बरसात आर में थोड़ा दिक्कत होता है सर। बरसात होती है तो बच्चे लोग को छुट्टी देना पड़ता होगा? नहीं सर, उसी में किसी तरह से अथी करते हैं। जैसे विभाग को लिख के दिए हैं विद्यालय? विभाग को दिए हैं सर। बहुत। कौन सा विद्यालय है सर? प्राथमिक विद्यालय मेकराडी। मोहनिया बस प्रतीक्षालय और बस स्टैंड नगर पंचायत की लापरवाही का दंश झेल रहा है। आपको बता दें कि यहां हर तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। एक तरफ नगर पंचायत मोहनिया स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीट रहा, वहीं दूसरी तरफ बस स्टैंड पर गंदगी पसरी हुई है, और इसे लेकर बस चालकों ने बताया कि कुछ समय पहले जब इस समस्या को उठाया गया तो साफ सफाई हुई, लेकिन फिर स्थिति जस की तस बन गई। इस संबंध में मोहनिया सफाई निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही मोहनिया बस डिपो परिसर और प्रतीक्षालय की समस्या का स्थायी हल निकाला जाएगा। अच्छा लगा था, खराब लगा था। तो मैंने क्या बदबू आ रहा था यहाँ पे? बदबू आता नहीं, मच्छर कर रहा है, मच्छर का साफ सफाई है यहाँ पे? कहते हैं कि शासन में कैसन बा सफाई नहीं है, नहीं है, गंदगी है, कोई साफ नहीं कर रहा है। तो कहाँ से आप आई हुई हैं? कितना देर इंतजार किया और बैठी हुई, तो कैसा आपको महसूस हुआ यहाँ पे? खराब लग रहा है। कैसा आपको महसूस हो रहा है? गंदगी है तो यहाँ पर रहना ठीक है? क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? सफाई करवाने का लिए। तो कहाँ का बस पकड़ने के लिए आप आए हैं? हमारे भगुआ का। हाँ, कितना देर से रुके हुए हैं इसमें आप? 1 घंटा से रुके। तो साफ सफाई यहाँ पर कुछ नहीं है ना? खबर बगहा से है, जहां पर एक सीएसपी संचालक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, और बताया जा रहा है कि अपराध बरवल चौक पर सेंट्रल बैंक का सीएसपी संचालित करता था, जो बुधवार को दोपहर से बाइक सहित लापता हो गया, जिसकी पहचान नरवल बरवल गांव के राजकुमार के रूप में हुई। परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका भी जताते हुए पटखोली थाना में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद में अपनी जांच शुरू कर दी, और इस मामले में बगहा एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने बताया कि सीएसपी संचालक के गायब होने की शिकायत दर्ज हुई, लिहाजा पुलिस पड़ताल कर रही है और खोजबीन लगातार जारी है। नरवल के अवध किशोर शाह के द्वारा इस संबंध में सूचना दी गई थी कल की उनका पुत्र जो है 1 बजे निकला था घर से और वापस नहीं आ पाया है, जिसके संबंध में कांड दर्ज कर दिया गया। पटखोली कांड संख्या 782-23 30/11/23 का है, और इनको
फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मधुबनी जिले के आपको बता दें कि मधेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 3 तस्करों को हिरासत में भी लिया। मामला पचही मुसहरी गांव का है, जहां पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक ऑल्टो कार से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की है। कुचायकोट पुलिस ने एक महिला समेत एक कार सवार 2 शराब तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ में गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसके बावजूद शराब तस्कर शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे। आए दिन शराब तस्कर दूसरे प्रदेशों से शराब लाकर बिहार में लाकर बेचने के लिए आमादा हैं। तो वहीं बिहार सरकार की पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून को धरातल पर लाने के लिए उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस दिन रात एक कर रही है। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक की गला दबाकर हत्या कर शव को पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया और इस हत्या के बाद में इलाके में हड़कंप मच गया। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 की है। आपको बता दें कि मृतक युवक की पहचान लोहिया नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 के रहने वाले फेकन महतो के पुत्र गोविंद कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि 27 नवंबर की रात को गोविंद कुमार दुकान से लापता हो गया था। को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव मिला है पोखर में। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई थी। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है और परिजनों के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिन पर नामजद केस दर्ज हुआ है। ये दोनों मृतक के पड़ोसी हैं, उसी के संगी साथी थे। जांच में ये पता चला है कि जो कुचायकोट थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के NS-27 पर आपको बता दें कि चेकपोस्ट के पास से अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इनके पास से एक चोरी के बोलेरो पिकअप गाड़ी भी बरामद की और इस संबंध में थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं। मुंगेर में मामूली विवाद में भाभी ने अपने देवर की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला धरहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अदलपुर का है। घटना के संबंध में मृतक के पिता ने बताया कि बिजली कनेक्शन को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद में आरोपी भाभी ने चाकू से अपने देवर पर हमला कर दिया। वहाँ अपना घर में उसका मीटर अलग है, मेरा मीटर अलग है। हमें जब पंखा चलाते था, मेरा बेटा अभिषेक जो अभी डेट कर गया, उसका बॉल भुकुर भुकुर करता था। वह वो गर्म गाड़ी थी। उसके बाद में शाम आया, बोला कि हमरा तो गाड़ी दे वाला की, वैसे यही बोला, उसको आके चाकू मार दिया। यही बात दोनों के बीच मतलब गाली गलौज भी हुआ था। हाँ, तो मतलब वो घर में कोई नहीं था क्या? घर में अपना रूम में था। रूम में था। क्या विवाद, मतलब लाइन को लेकर क्या विवाद चला था? इसका पंखा चलता था, उसका बॉल भुकुर भुकुर करता था। अच्छा, इसी कारण से हुआ। आज शाम को सूचना प्राप्त हुआ था कि धरहरा थाना अंतर्गत अदलपुर गांव में एक भाभी के द्वारा देवर को चाकू मार दिया गया है, जिसका इलाज के क्रम में सदर अस्पताल मुंगेर में मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर आकर घटना की जांच किए तो सही पाए और आवश्यक कानूनी कार्रवाई।
साइबर ठगों के खिलाफ पाकुड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और इस संबंध में पाकुड़ पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने भी बताया कि बलियाडांगा के शकील आलम उर्फ गुड्डू के मकान में साइबर फ्रॉड का गिरोह संचालित होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी टीम मुक्त स्थान पर छापेमारी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पांच आदमी का गिरफ्तारी हम लोग किया है। उसमें से 2 आदमी गिरिडीह का रहने वाला है, एक देवघर का है और 2 लोकल का है। अब जब हम लोग घर का तलाशी लिया, घर से हम लोगों को टोटल 59 मोबाइल्स मिला और उसके साथ 82 करीब सिम मिला और कुछ 11 एटीएम मिला अलग अलग बैंक का और वाईफाई का राउटर सब मिल गया। तो इन लोगों का जब फोन हम लोग चेक किया तो फोन में साइबर क्राइम करने का सबूत भी हम लोगों को मिला। तो इन लोग अपना कन्फेशन में भी बता दिया ये लोग कैसे कैसे यहाँ बैठ के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार।